अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 5 आपके मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ये क्लास 10 के आपकी चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें हम लोगों ने जो अभी इस वीडियो में हम लोग आपकी इस चैप्टर के एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट ए और बी है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी आपके ये वीडियो बना के दिया है। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आंसर्स लिखे होंगे। तो अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है बच्चे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मिनरल। तो मैंने आपको बताई थी कि कैसे लिखना है इसको। हाउ आर मिनरल फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक एंड व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो फेरस अननोन फेरस, कन्वेंशन अननोन कन्वेंशन हमने किया। अब हम देखेंगे मिनरल एनर्जीज़ को हम लोग मिनरल को हम लोग इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या वहाँ पे हमें कैसे मिलते हैं ना। अब इसमें क्या है सबसे पहला तो मिनरल को इसमें डिफाइन करेंगे हम लोग। मिनरल इज़ ए होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मिनरल्स ओकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको फॉर्मेशन में वेंस जो होते हैं, क्रैक्स जो होते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले से बताया। लोड्स वगैरह में कैसे हम इसको हमें मिलते हैं। मिनरल के जो फाउंडेशन है या ऑकरेंस ऑफ मिनरल में मैंने आपको बताई थी। फाउंडेशन नहीं, फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल्स हम कैसे फाउंड करते हैं, हम कैसे देखते हैं। जैसे इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स में ओकर इन द क्रैक्स, ठीक है, क्रैक्स फॉल्ट्स और जॉइंट्स, यानी फॉल्ट्स जैसे मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स, मैंने आपको बताई थी। Tin, copper, zinc, lead, etc. obtained from veins and lodes. In most cases, they are formed when mineral in liquid या molten में जब होते हैं, and gaseous form में are formed upward through cavities towards the earth's surface. They cool and solidify as they rise, ठीक है। अब क्या होता है कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो किस में मिलते हैं। मिनरल्स जब रॉक फॉर्मेशन के टाइम वहाँ पे जो क्रैक्स बन जाती है या फॉल्ट्स वहाँ पे जब होती है तो उनमें जो है मिनरल्स, उसमें जो है क्या हो जाता है, मिनरल्स की डिपॉजिशन जो है उसमें हो जाती है, उन क्रैक्स में, फॉल्ट्स में, ठीक है। अब हम जैसे कि इसमें वेन्स है, लोड्स है, वेन के फॉर्म में मिलते हैं या लोड्स में। वेन्स और लोड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे हमें मिनरल्स कम क्वांटिटी में मिलते हैं या स्मॉलर ऑकरेंस जहाँ पे होते हैं उनको हम वेन्स कहेंगे, और जहाँ लार्जर जो ऑकरेंस होते हैं या जो लार्जर फॉर्म में हमें मिलती है उनको हम लोड्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह के जो क्रैक्स है या इस तरह के जो फॉल्ट्स है इसमें हमें ज़्यादातर टिन, कॉपर, जिंक, लेड वगैरह जो है हमें ज़्यादातर वेन्स एंड लोड्स में मिलते हैं। सेम इसी तरह से सम मिनरल्स जो है कभी कभी क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म या गैशियस फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। और ये जो है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थ के अंदर जो है ज़्यादा हीट, जितना नीचे जाएंगे आधा पता हो कि उसमें हीट होती है, या हीट की वजह से कुछ मिनरल्स जो है गैशियस फॉर्म में भी आ जाती है, ठीक है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या मोल्टन लिक्विडिफाइड हो जाती है या लिक्विड बन जाती है। तो जो गैशियस फॉर्म में होते हैं या लिक्विड फॉर्म में, तो वो कुछ पैसेज के ज़रिए या मिसाल ऊपर की तरफ कुछ कैविटीज़ के ज़रिए अर्थ सरफेस पे आ जाती है। फिर सरफेस पे आने के बाद जो है वो कूल, यानी ऊपर टेम्परेचर जो है बहुत अर्थ बेसिक टेम्परेचर को ग्राम हो जाए तो उसकी वजह से वो कूल हो जाते हैं और सॉलिडिफाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स, ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जो फोर्थ पार्ट है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्स को हमें कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको चैप्टर में भी टॉपिक जब हमने पढ़ा था उसमें भी आपको मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि हमें कैसे मिनरल्स को या हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने आप लोग लिखेंगे, द रेट ऑफ कंज्यूमिंग दीज रिसोर्सेज इज़ मच फास्टर देन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मिनरल्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसनट्रेटेड। क्या होता है कि अभी जो है पहला एनर्जी रिसोर्स में भी मैंने आपको बताए थे कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके जो फॉर्मेशन के जो रेट है और कंज्यूमिंग के जो रेट है उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। अब जितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी स्पीड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं उतनी स्पीड से फॉर्मेशन नहीं होती है मिनरल्स की। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम उसमें ईयर्स लगते हैं मिनरल्स के बनने में या मिनरल्स के कंसनट्रेटेड होने में ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो फिलहाल सेकंड चीज़, मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और मिनरल रिसोर्स जो है फाइनाइट में भी फाइनाइट फॉर्म में मिलते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स को हमें जो है क्या करना है, सस्टेनेबली यूज़ करने की ज़रूरत है। सेकेंड, third, if we continue to extract resources at the present rate, the cost of extracting mineral will increase as they have to be extracted from the greater depth। मैंने आपको ये पॉइंट जो है लिखवाई थी आपको। क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग जिस स्पीड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस तरह की जो एक्सट्रैक्शन स्पीड जो है या एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज जिस रेट पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर यही प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहा तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी या एक्सट्रैक्टिंग का जो कॉस्ट है मिनरल एक्सट्रैक्टिंग का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस क्वीन खेर बना एक्सट्रैक्ट बिन खेर बना, वो जितना ज़्यादा हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना नीचे चले जाएंगे, जितना नीचे हमें जाना पड़ेगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन या कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। इट विल ऑल्सो डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ मिनरल, और मिनरल की जो क्वालिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, the agricultural and industrial development depends upon the availability of mineral deposit and the products manufactured from them। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें यहाँ कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चरल है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है, मिनरल्स के ऊपर। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर इसकी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की जो डिपॉजिट है उस चीज़ के ऊपर हम डिपेंड है, और जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इसके लिए भी हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, मिनरल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के लिए जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, या मिसाल सॉइल में जैसे हमने एलुवियल डिपॉजिट बताई थी आपको, ब्लैक सॉइल की डिपॉजिट बताई थी। ठीक है, तो इस तरह की जो मिनरल डिपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स है वो ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से। तो इस तरह से सारा जो प्रोसेस जो है इंटरकनेक्टेड है। हमें पता है, हमने एग्रीकल्चर में बताए थे आपको, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो इस वजह से अगर एक इफ़ेक्ट हो गया तो दूसरा भी इफ़ेक्ट हो जाती है। सो दैट इज़ वाई हमें क्या करना है कि मिनरल रिसोर्सेज को सही तरीके से और सस्टेनेबली यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप लोग कॉपी पेन लिख के और इसके साथ साथ इसको याद भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और दो जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।